गोस्वामी जी कहते हैं, व्याकुल गयु देवरसी पाही, कहे सिसो संशय निज मन माही। सुनी नारद ही लागी अति दाया, सुन खग प्रबल राम कै माया। अब गरुड़ जी व्याकुल होकर के देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में संदेह था, उनसे कहे। उसे सुनकर नारद जी को भी अत्यंत दया आ गई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, राम जी की माया बहुत बलवती है। गरुड़ जी के पहुँचने पर सारी बात सुनने पर नारद जी को दया आ गई। बोले, सुनो गरुड़ जी, राम की माया बड़ी दुष्कर है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है, उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। वो माया तथा जिसने मुझको भी कई बार नचाया है, जाही बहु बार नचाओ मोही, सोई व्यापी विहंग पतित होगी। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप्त कर गई है, व्याप गई है, जो माया हमको बहुत बार नचा चुकी है, वही माया आप में समा गई है। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं हटेगा। नारद जी कह रहे हैं, अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। चतुर नानन मही जाहू खेसा, सोई करहु जेहि होई निदेशा। जो वो निर्देश थे आप कीजिए, चतुरानंद के पास जाइए। हमको तो सिर्फ मोह हुआ था, आपको महामोह था। मुझे तो इतना मालूम था, समझती कि भगवान भगवान है, मैं तो केवल औरत के पीछे भाग गया था। हम सोच रहे थे कि हमने काम का दमन कर लिया और ऐसा भगवान हमारे अहंकार को तोड़े माया के बस में लाकर विश्व मोहिनी पीछे हम भाग गए। अब वो तो मेरा मोह था, हम लेकिन भगवान को भगवान मानते थे। आप तो भगवान को भगवान मानने के लिए तैयारी नहीं हो, आपको महामोह हो गया। अभी तो केवल मोह था, आपको महामोह हो गया। मेरे काउंसलिंग से तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा करो, बड़े डॉक्टर के पास जाओ, छोटे डॉक्टर से काम नहीं चलेगा। मेरे पिताजी के पास जाओ, चले जाओ, ब्रह्मा जी इन्होंने ये सृष्टि बनाई है, वही सही निर्देश देते हैं। मैं तो तुमको रेफर कर रहा हूँ गरुड़ जी, उनके पास चले जाओ। हाँ, अब वो जाने कि वो ब्रह्मा जी तुमको कहाँ रेफर करेंगे, क्योंकि वो तो जान रहे हैं कि कहानी क्या है।